आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आने वाले 10-20 वर्षों में पूरी दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। और वो शब्द है डी डॉलराइजेशन। आपने ये शब्द पिछले कुछ वर्षों में बहुत सुना होगा। ब्रिक्स देशों की बैठक हो या चाइना का स्ट्रैटेजी हो या रूस पे लगे सैंक्शन हो या फिर इंडिया द्वारा कुछ देशों के साथ रुपी में ट्रेड करने की पहल हो, हर जगह एक ही डिस्कशन हुई, क्या डॉलर का दबदबा खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो भारत के स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर्स बूम करेंगे और कौन से सेक्टर्स पे प्रेशर आएगा? यही आज के डिस्कशन का टॉपिक है, इसलिए आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत अनटच्ड टॉपिक है ये अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर का खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है। पहले यह समझिए कि डॉलर इतना पावरफुल कैसे बना। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था। दुनिया ने डिसाइड किया था कि अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया की व्यवस्था डॉलर के आसपास सिमट गई। आज भी लगभग 58% ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर में है। लगभग 85% ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर किसी न किसी रूप से शामिल है उसमें, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस का ट्रेड हो, कमोडिटीज़ का ट्रेड हो, सब कुछ बड़े लेवल पे डॉलर में ट्रेड होता है। और इसलिए डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब जब ऐसी बात है तो फिर ये डी डॉलराइजेशन की बात कैसे हो रही है? इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीज़न, अमेरिका द्वारा सैंक्शंस का इस्तेमाल। रूस, रशिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हुआ कुछ सालों पहले। दूसरा रीज़न है, चाइना अपनी करेंसी युआन को मजबूत करना चाहता है। तीसरा रीज़न है, देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना चाहते हैं। इकोनॉमिक, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर करेंसीज, एनी अदर कंट्रीज करेंसी। दे शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, कि यूएस जैसे चाहे हमें मैनिपुलेट कर ले यूएस डॉलर के माध्यम से। चौथा रीज़न, सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीदते जा रहे हैं। और पांचवा रीज़न, कुछ कंट्रीज अपने अपने करेंसीज में व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, डॉलर की जगह लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि केवल करेंसी होना सफिशिएंट नहीं है, उसके पीछे चाहिए बहुत बड़ा विश्वास, साथ में ट्रस्ट, व्हाट आई मीन, लिक्विडिटी, डीप बॉन्ड मार्केट, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ। और अमेरिका अभी भी इन क्षेत्रों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या अगले 10 साल में डॉलर खत्म होगा? मेरा आंसर है पॉसिबली नहीं। कमज़ोर हो सकता है, खत्म नहीं होगा और उसकी हिस्सेदारी कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह खत्म करना यूएस डॉलर को बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल ट्रेड में। आज की दुनिया मल्टीपोलर बन सकती है। अभी जितने हद तक डिपेंडेंट है यूएस डॉलर में, उतना नहीं होगा। यूरो का वर्चस्व बढ़ सकता है, युआन का बढ़ सकता है और कुछ लोकल करेंसीज भी साथ साथ में अपना वर्चस्व बढ़ा सकती हैं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है आपको। अब भारत के लिए इतने जो मैंने कही कहानी आपको, इसका क्या रेलेवेंस है? अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो भारत को कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर रुपी मजबूत होता है तो इंपोर्ट सस्ता हो सकता है, क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ पे प्रेशर भी आ सकता है। अब सेक्टर वाइज समझते हैं, कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन सेक्टर, एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल से जुड़ी होती हैं
और अगर डॉलर कमज़ोर होता होगा तो एनर्जी इंपोर्ट सस्ते होंगे, तो एयरलाइंस को फ़ायदा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ कौन से लिस्टेड एयरलाइंस हैं आप जानते हैं, दूसरी को तो छोड़ दीजिए, जो प्राइम है, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट। इसके अलावा पेंट कंपनीज, पेंट इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा क्रूड डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट घटेगा, मार्जिन्स बेहतर होंगे। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई, नेरोलैक, इस तरह की कंपनियां, कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तीसरा जो अफेक्ट होने वाला सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर्स। कई स्पेशलिटी कंपनियां इंपोर्ट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, तो उनकी लागत कम हो जाएंगी। उसके साथ साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैटरी मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कई चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट कॉस्ट कम होने से इन्हें बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एग्जाम्पल आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके इंपोर्ट बिल्स कम होंगे। इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर, जब इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, एफएमसीजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। किन कंपनियों पे प्रेशर आ सकता है? ऑफ कोर्स सबसे पहला आईटी सेक्टर, जो ऑलरेडी प्रेशर में है। भारत की आईटी कंपनियों का बड़ा रेवेन्यू यूएस डॉलर में आता है। अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो रुपी में कन्वर्टेड अर्निंग्स कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा आदि कंपनियां जो हैं वो प्रेशर में आएंगी इसकी वजह से भी। हालांकि ये असर धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल होगा, इतना फास्ट नहीं होगा। इसके अलावा फार्मा एक्सपोर्टर्स, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, इंडिया इज़ नोन एज द मेडिसिन शॉप ऑफ द वर्ल्ड, इनकी भी बड़ी आय जो है वो विदेशों से आती है। करेंसी ट्रांसलेशन इम्पैक्ट इनके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, मार्जिन इनके इम्पैक्ट हो सकते हैं। लाइकवाइज मेटल एक्सपोर्टर्स, ग्लोबल प्राइसिंग डायनेमिक्स बदल सकती हैं। अब इसका सबसे बड़ा विनर होगा क्या अगर डी डॉलराइजेशन धीरे धीरे होता है? तो दोस्तों कई लोग समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन केवल करेंसीज की लड़ाई है, लेकिन वास्तव में ये इकोनॉमिक पावर शिफ्ट है। यहाँ सबसे बड़ा विनर वो कंट्री होगा जिसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत है डेमोग्राफिक्स, उसका पॉपुलेशन, साथ ही साथ कंजम्पशन, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भारत अगले 10-20 वर्षों में अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके रखता है तो इसका बेनिफिट कई सेक्टर्स को मिलेगा। तो 3 बातें आप याद रखिए। पहला कि डॉलर कल ख़त्म नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि डी डॉलराइजेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होगा ये। और तीसरी बात, इस बदलाव को डर की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है और निवेशक का काम भविष्य के बदलावों को समझना है। याद रखिए, जो निवेशक केवल हेडलाइंस पढ़ता है वो डर जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इस ट्रेंड को जल्दी पकड़ता है, समझता है, वो बड़ी वेल्थ बना के ले जाता है। उम्मीद है दोस्तों इंसाइट मिली होगी आपको डी डॉलराइजेशन के बारे में और इसका इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।